अभी स्टूडेंट्स हमें सम जो चालू कर रहा है, ये वीडियो में एक्चुअली बोल सकते हो कि दोनों मेथड कॉम्बिनेशन है। मतलब तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड से हमें सम करना है। सम में बेसिकली क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं और उसके बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं। द डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑफ फ्यूल ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ अ रीजन आर एज फॉलो। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेस ईयर 2012 और 14, तो आप बोलोगे सर ये होगा Q0, P0, P1 होगा। जैसे ये होगा उसके बाद कोल, केरोसिन, वुड और मैच बॉक्स इतना दिया हुआ है। अब यहाँ तक पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट डेटा। तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम करते हैं फ्यूल एक्सपेंडिचर पे कितना हो रहा है। तो फ्यूल एक्सपेंडिचर आप बोलोगे टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला तो आप देखोगे Q0 है, P0 है और P1 है। तो आप बोलोगे सर आराम से इंफॉर्मेशन जो दी है इस पे हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कौन सी मेथड का। तो आप बोलोगे सर लास्ट पेयर वाली फॉर्मूला यूज़ होगी। तो इंडेक्स नंबर ऑफ किसका ढूंढना है आपको, तो आप बोलोगे इंडेक्स फॉर फ्यूल का दिया हुआ है। तो आप लिखोगे सर सिग्मा पी, पहले तो इतना लिख दोगे, इसके बाद 1000 याद है आपको, 1000 लगा के कैलकुलेशन कर दोगे। जैसे ये ख़त्म होता है उसके बाद आप चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सब कुछ लिख के रेडी रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर कौन सा वाला करना है, तो P1 Q0, तो P1 और ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 150, उसके बाद बोलोगे 45 इंटू 2 तो 900, सेम वे आगे जाएंगे 25 इंटू 5 125 और 10 इंटू 1 10, टोटल हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू टोटल होगा 1185। सेम वे P0 Q0 का ढूंढना है, क्या ढूंढना है P0 Q0। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये हाईलाइट आपको निकालनी पड़ेगी और दूसरी हाईलाइट आप कर दीजिए P0 वाली, और ये रहा Q0। मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बोलोगे सर 25 इंटू 5 125, 20 इंटू 40 तो आप बोलोगे 800, बाद में 22 इंटू 5 1110, 0.9 इंटू 10 तो आप बोलोगे 9, सिग्मा P0 Q0 तो आप बोलोगे सर इसके साथ टोटल हो जाएगा 1044। वैल्यू पुट करते हैं, सीधा ऊपर देखोगे आप जिसका नाम है इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल। अभी मैंने इंडेक्स नंबर की जगह पूरा लिख देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो 1185 अपॉन 1044 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो आएगा 113.51। इसके साथ बोलोगे सर इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल का तो आ गया, अब भी कैसे करना है। तो अभी आपको नीचे पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट मिसलिनियस ग्रुप इन द ईयर 2015, मतलब 2015 में क्या हो रहा है, वो कितना टाइम्स हो रहा है, 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स रिस्पेक्टिवली इन द रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट ऑफ द ईयर 2012, मतलब उसके कंपेयर में कितना बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे सर 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अभी आप बोलोगे सर फिर से एक बार ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलिनियस ग्रुप्स in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 respectively of the year 2012। तो अभी वो बोल रहा है कि सबसे पहले ये जो है वो कितना टाइम्स है। तो आप बोलोगे सर सिंपली ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो फूड में है 300, इसमें है 250। आप बोलोगे सर कैसे कर रहे हो, तो 3 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 300, 2.5 इंटू 100 तो आप बोलोगे सर 250 हो जाएगा। सेम वे 4.5 इंटू 100 तो आप बोलोगे सर 450 हो जाएगा। 3.25 इंटू 100 तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 325। तो ये हम लिखते जाते हैं 450 और 325।
आप बोलोगे सर फ्यूल का इंडेक्स क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी यहाँ ऊपर ढूंढ के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 113.51। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद W क्या होगा, तो W हमारा होगा एक्सपेंडिचर ऑन द ग्रुप आर 42, 15, 10, 12। तो आप लिखोगे 42%, 15 लिखा हुआ है परसेंटेज टर्म में, 10 और 12। आप बोलोगे सर बाकी का कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम 100 लेंगे, ये सबको माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो हम क्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर वो अमाउंट माइनस करके जो आएगी उसमें से अमाउंट आएगा वो हम फ्यूल का वेटेज लेंगे। तो आप लिखेंगे 100 और ये सबका टोटल करके करोगे तो हो जाएगा 79, तो होगा 21 फ्यूल में इन वेटेज आएगा। फ्यूल का वेटेज कितना आएगा 21 आएगा। उसके बाद अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो 300 इंटू 42 तो होगा 12,600, 3750। मल्टीप्लाई करना शुरू 450 इंटू 10 4500, 325 इंटू 12 तो आप बोलोगे 3900। इसके बाद आप बोलोगे 113.5 इंटू 21 तो करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर होगा 2383.71। टोटल करेंगे तो टोटल होगा 27,133.71। अभी आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है, जो यहाँ लिखा है प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर वर्कर। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 27,133.71 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो 271.34 आएगा। तो अभी आपको कंपेयर करना है 2010 के साथ, तो आप बोलोगे बेस ईयर के साथ कंपेयर करना है। एग्जैक्ट बोलूँ तो 2012 है हमारा बेस ईयर। तो आप लिखोगे करंट ईयर इंडेक्स नंबर सर होगा कितना, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ समझने के लिए, ये नीचे लिखना होगा आपको, लिखना है तो सपोज इसके नीचे आएगा। तो आप बोलोगे सर 271.34, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होगा 100 और कितना इंक्रीज़ हुआ, तो आप बोलोगे 171.34 हमारा इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू हमारा बेस ईयर। तो ये सब में हमें क्या समझना है, सबसे पहले आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया, उसका कैलकुलेशन करने के बाद आप बोलोगे सर उसका इंडेक्स नंबर मिल गया। बाद में जो भी वेटेज दिए थे वो हमने अप्लाई किए यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो दिए थे वो लिखा। यहाँ पे जो आखिर फ्यूल में था वो हमने ढूंढा, वो लिखा है, और उसके बाद ये वेटेज जो था वो लिखा था। इसमें से 100 माइनस किया। क्यों 100 किया, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज टर्म में होता है इसलिए। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर IW करके आ जाएगा। और आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किया। तो ये बोल सकते हैं कि सारे बड़े बड़े कंसेप्ट अपने कवर कर लिए है। अभी हम शॉर्ट सम और एक दो जो टॉपिक बाकी है वो ख़त्म करेंगे। इसके साथ हमारा इंडेक्स नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब 2-3 सेशन में हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। अब मिलेंगे नई वीडियो में। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।